राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 मार्च की अमावस्या की। 29 मार्च की जो अमावस्या है ये चैत्र की अमावस्या है और इस दिन विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि ये शनि अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूतक कितने बजे से लग रहा है, कितने बजे ग्रहण शुरू हो रहा है, कितने बजे समाप्त होगा, किन नियमों का पालन गर्भवती महिलाओं को करना है, इस बीच में हम पूजन पाठ करें या ना करें, क्या दान करें। और विशेष रूप से एक चीज़ है कि दूसरे दिन से ही 30 मार्च से नवरात्रि है, तो हम नवरात्रि का सामान खरीदें या ना खरीदें, तो संपूर्ण नियम आप लोगों को बताऊंगी। और जो दान है वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है कि आपको क्या दान करना चाहिए अमावस्या और ग्रहण के दौरान। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 29 मार्च अमावस्या की। 29 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या है। इस दिन जो है विशेष रूप से स्नान और दान का महत्व होता है। इस दिन विशेष प्रकार से कुछ दान, कुछ चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि इस बार शनि अमावस्या है तो ये अमावस्या बहुत खास हो जाती है, क्योंकि अमावस्या तिथि और दूसरी शनि की अमावस्या दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस दिन किया हुआ दान और किया हुआ पूजन महत्वपूर्ण फल देता है। क्योंकि शनि की अमावस्या है तो इस दिन आपको क्या करना है, काली उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बना करके शनि मंदिर में जाना है और इसको गुप्त रूप से वहाँ चढ़ा करके चले आना है। किसी को बताना नहीं है कि आप गए थे और आपने ये चीज़ें चढ़ाई है। शनि अमावस्या है तो इस दिन छाया दान का भी विशेष महत्व है, यानी कि काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं और काली चीज़ों को लोगों में बांट सकते हैं, जैसे कि ज़रूरतमंद लोगों में। वैसे तो कोई नहीं लेता है शनि का दान, तो कोई नहीं लेता है, लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद को आप काली चीज़ों का दान करते हैं तो वो लोग ले भी लेते हैं और आपको इसका फल भी प्राप्त होता है। तो छाया दान वगैरह भी कीजिएगा, काले कपड़ों का दान, काला लोहे का कोई सामान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये छाया दान के अंदर आती हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं छाया दान। अब इस दिन शनिवार है और शनि अमावस्या है तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है कि इस दिन आपको शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ रही है, इस दिन आपको एक कार्य जरूर करना है कि किसी भी शनि मंदिर में जा कर के एक तिल के तेल का दीपक लगाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक लगाना है। पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना है, काले तिल डाल करके। अगर शनि की 7.5 या ढैया है, आप उससे परेशान हैं, तो आप इस दिन जो है वो काली तिल डाल करके पानी में, सादे पानी में काली तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाएं, या गुड़ डाल करके भी चढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य आप जरूर करें। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रहण की, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं कि ग्रहण है और दूसरे दिन से नवरात्रि है, तो हम लोग क्या करें, कैसे नियम का पालन करें, कैसे कितने बजे से ग्रहण लगेगा, क्या करें क्या ना करें। तो आइए चलिए वो भी आपको बता देती हूँ। ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये जो ग्रहण है ये अमावस्या वाले दिन ही लग रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, ये यूरोप साइड में लग रहा है, तो यूरोप में लग भी रहा है। और दूसरी ये जो है आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कह रही हैं कि क्या हम ग्रहण का पालन कर लें, क्या हम जो है अपने बच्चे, हमारे बच्चे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गर्भस्थ शिशु तो हमारा सही रहेगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए, कोई परेशान होने की बात नहीं, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पहली चीज़ तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और दूसरा ये भारत में दिखाई भी नहीं देगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चिंत होकर के जैसे आप प्रतिदिन की क्रियाकलाप करते हैं वैसे आप करते रहें। कोई इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी राशि पर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बात करेंगे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि दूसरे दिन से नवरात्रि है तो हम नवरात्रि की तैयारी कैसे करें, मिठाई फल इत्यादि ला करके कैसे रखें या ना रखें, क्योंकि ग्रहण रहेगा तो वो चीज़ें फिर यूज़ करने लायक नहीं रहेंगी। तो देखिए, आप पूरे मन से नवरात्रि की तैयारी करिए। कोई ग्रहण का कोई सूतक नहीं है, कोई समय नहीं है। जब ग्रहण लग ही नहीं रहा है तो सूतक किस चीज़ का, और ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये इंडिया में दिखेगा भी नहीं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप जैसे अपने दैनिक क्रिया करते हैं वैसे करिए, स्नान करिए, दान करिए, छाया दान वगैरह कीजिए। अमावस्या की तिथि है, अगर आप श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण जरूर कीजिएगा इस दिन, जो कि विशेष रूप से फलदायी होता है आपके लिए। शनि अमावस्या है तो शनि को भी मनाते हुए चलना है और अमावस्या तिथि को भी देखना है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए अपने शनि की और अमावस्या की तिथि का स्नान और दान कीजिए। पवित्र नदी या सरोवर पर जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं स्नान करने, नहीं जा सकते तो घर में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान कर लें, आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।